दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने अपने विंडोज 10 का जो सपोर्ट था वो अक्टूबर 2025 को उन्होंने खत्म कर दिया है। पर देयर आर लॉट्स ऑफ पीसीज एंड लैपटॉप्स जिनमें आज भी विंडोज 10 की रिक्वायरमेंट है, या आपके पास ऐसा कोई पीसी या लैपटॉप है जिसमें विंडोज 10 करप्ट हो चुकी हो, आपको दोबारा इंस्टॉल करना है, या आप सिर्फ फ्यूचर के लिए एक यूएसबी ड्राइव बनाना चाहते हो बूटेबल विंडोज 10 को लेके, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं हम कैसे अपने एग्जिस्टिंग पीसी या लैपटॉप पे विंडोज 10 की बूटेबल यूएसबी ड्राइव बना सकते हैं 2026 में। तो आइए शुरू करते हैं। बट उससे पहले कुछ जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी होनी चाहिए, जैसे कि 8 GB की एक यूएसबी ड्राइव और एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन, और हाँ एक लैपटॉप या पीसी। यही चलते हैं अपने पीसी पे और देखते हैं हम कैसे विंडोज 10 की एक बूटेबल यूएसबी ड्राइव कुछ मिनट्स में बना सकते हैं। तो आपको ओपन करना है अपना पीसी, और पीसी में अपने विंडोज़ जो 11 या 10 यूज़ कर रहे हैं आप वहाँ आते ही आपको खोलना है ब्राउज़र पे खोलते ही आपको या तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, या तो आप डायरेक्टली मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, आप वहाँ से क्लिक कीजिए और आप यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आप गूगल में सर्च करते हो आपको लिखना है विंडोज़ 10 iOS डाउनलोड। वैसे तो सिंपल आ जाएगा ऊपर सामने ही है, आप इसको क्लिक करेंगे। फिलहाल तो माइक्रोसॉफ्ट जो डायरेक्टली विंडोज़ 10 का जो iOS है वो आपको डाउनलोड नहीं करने देगा, पर मैं इसकी एक वीडियो बनाऊँगा जहाँ पर आपको ये दिखा पाऊँगा कि आप कैसे iOS भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो तो बात की बात रही। फिलहाल आप यहाँ पर जैसे ही आप पहुँच जाते हैं तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है क्रिएट विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन मीडिया, और डाउनलोड बटन पे क्लिक कर ही आपको मिल जाएगा मीडिया क्रिएशन टूल। ये एक तरह का टूल है जो माइक्रोसॉफ्ट ने स्पेशली बनाया है यूएसबी क्रिएट करने के लिए, आईएसओ फाइल जो बर्न करने के लिए विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 की। फिलहाल यहाँ पर हम विंडोज़ 10 की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही आपको ये फाइल मिल जाएगी आपको इसको ओपन करना है और इंस्टॉल कर लेना है अपने पीसी पे। इट विल टेक सम टाइम एंड लेट इट हैपन। और जैसे ही इंस्टॉल हो जाती है उसके बाद देखते हैं क्या करना है हमको। तो जैसे ही ये सेटअप सामने आ जाएगा आपको एक्सेप्ट करना है इसको, और ये थोड़े में कुछ फाइल्स को डाउनलोड करेगा, उसको होने दीजिए। तो जो पहला ऑप्शन मिलेगा आपको इस मीडिया क्रिएशन टूल में वो है अपग्रेड दिस पीसी और क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया। फिलहाल यहाँ पे हम विंडोज़ 10 को, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पीसी में TPM और स्क्वेयर बूट सपोर्ट करता है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अपने विंडोज़ 10 को अपग्रेड कर सकते हो विंडोज़ 11 में। जैसे कि हम बात करें कि हमारा पीसी सपोर्ट नहीं करता है विंडोज़ 10 11 को, और यहाँ पे हम एक विंडोज़ 10 यूएसबी क्रिएट करना चाहते हैं वो भी बूटेबल, तो हम सेलेक्ट करेंगे क्रिएट ऑप्शन यहाँ पे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे फिलहाल तो ये जो ऑप्शन है ग्रे है, ये डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है। जैसे कि पहला है इसकी लैंग्वेज, सेकंड है विंडोज़ 10 का एडिशन, और लास्ट में इसका आर्किटेक्चर है पीसी का। बट अगर आपको ये चेंज करना है तो आप इसको अनसेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे 32 बिट, अगर आपका पीसी जो है वो आज भी 32 बिट सपोर्ट करता है, या फिर ऐसा कोई पीसी या लैपटॉप है जिस पे 32 बिट का आर्किटेक्चर है और आपको विंडोज़ 10 उसके लिए चाहिए, तो आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल जो एडिशन है वो वैसे ही डिफ़ॉल्ट विंडोज़ 10 रहेगा, और लैंग्वेज अगर आपको चेंज करनी है, कुछ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, पर मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको एज इट इज़ रखूँगा और मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। और यहाँ पे ये पूछेगा कि आप एक बूटेबल यूएसबी ड्राइव बनाना चाहते हो, या फिर आपके पास DVD है जिस पे आप इसको बना के फ्यूचर के लिए स्टोर करना चाहते हो, या कुछ भी करना चाहते हो। अगर आईएसओ फाइल से आपको बर्न करनी DVD तो आप ये सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। पर फिलहाल हम यहाँ पे एक बूटेबल यूएसबी ड्राइव बना रहे हैं तो हम इसी को सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब आपको क्या करना है, अपनी जो पीसी में अगर आपने पहले से जो यूएसबी ड्राइव है उसको प्लग इन कर रखा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रखा तो आप उसको जिस यूएसबी ड्राइव को आपको बूटेबल बनाना है विंडोज़ 10 के लिए, आप उसको प्लग इन कर दीजिए। यहाँ पे रिफ्रेश जो लिस्ट है इस पर क्लिक कीजिए, और ये ऑटोमेटिकली आपकी जो ड्राइव है उसको यहाँ पे शो कर देगा। जैसे कि मेरी एक ड्राइव है यूएसबी ड्राइव 8 GB की, वो यहाँ पे शो कर रही है, तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। अगर मल्टीपल ड्राइव्स लगा रखी हैं आपने तो आप उनमें से एक सिलेक्ट कर सकते हो। तो उसको सिलेक्ट करने के बाद अपनी यूएसबी ड्राइव को आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये जो सॉफ्टवेयर है मीडिया क्रिएशन टूल विंडोज़ का, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, पहले तो आपकी जो यूएसबी ड्राइव है उसको बूटेबल बनाएगा, उसको फॉर्मेट करेगा, उसको बूटेबल बनाएगा, और उसके बाद ये विंडोज़ 10 की जो फाइल से चाहिए हमें विंडोज़ 10 की बूटेबल ड्राइव के लिए उसे डाउनलोड करेगा। तो यहाँ पे जो प्रोग्रेस है इसको लेट इट बी डन, इसको 100% होने दीजिए, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। वैसे तो ये जो प्रोसेस है डाउनलोडिंग का, इट विल टेक सम टाइम, मीन्स 5 मिनट 10 मिनट्स या 20 मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन कि आपका इंटरनेट कनेक्शन कितनी तेज़ है। फिलहाल तो मैंने फॉरवर्ड कर दिया फटाफट आपको दिखाने के लिए। जैसे ही आपका जो प्रोसेस है यूएसबी बनाने का, जैसे ये सॉफ्टवेयर ख़त्म कर देगा वैसे ही आपको सामने एक मैसेज आ जाएगा, योर यूएसबी फ्लैश ड्राइव इज रेडी, जस्ट क्लिक ऑन फिनिश। अगर आपको चेक करना है कि आपकी ये यूएसबी ड्राइव बूटेबल बनी है कि नहीं, आपको सिंपल क्या करना है, आपको जाना है अपने दिस पीसी पे, और वहाँ पे आपको ये ड्राइव मिल जाएगी आपकी। ये इसके अंदर आपको सेटअप मिलेगा और आपकी ये बूटेबल जो विंडोज़ की 10 की ड्राइव है ये रेडी हो चुकी है।
तो अगर आपको USB ड्राइव यूज़ करनी है अपने PC को बूट करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए विंडोज़ 10, तो आप सिंपली इसको अपने PC या लैपटॉप में प्लग इन कीजिए और अपने PC या लैपटॉप को रिस्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना है बूट मेन्यू ओपन करने की जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं, जैसे कि हर एक मदरबोर्ड की अलग होती है, बस कॉमन जो होती है वो डेल है या फिर F7 या फिर एस्केप की होती है। अगर आपको नहीं पता कि आपकी कौन सी की है बूट मेन्यू ओपन करने के लिए, तो आप सिंपली गूगल पे सर्च कर सकते हैं अपना मदरबोर्ड मॉडल नंबर, तो आपको पता चल जाएगा। और अगर आपका फास्ट फूड ऑन नहीं है आपका बायोस में, तो आपको जो बायोस है वो स्टार्टिंग में ही फ्लैश कर देगा कि कौन सी की आप यूज़ कर सकते हो अपने बूट मेन्यू को ओपन करने के लिए। जैसे आपका बूट मेन्यू ओपन होगा वहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है ये जो अपने बूटेबल USB ड्राइव बनाई है, ये वहाँ पे शो कर रही होगी। उसको सेलेक्ट कीजिए और नॉर्मली जैसे जो प्रोसेस है इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज़, आप पे आपको ये स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन विज़ार्ड मिल जाएगा और आप अपने PC या लैपटॉप पे सिंपली आप इस USB मदद से अपने विंडोज़ 10 को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से, और मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के साथ में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।